हाय फ्रेंड, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि टोटल कितनी किस्म के सीपीयू होते हैं। फॉर एग्जांपल मीडियाटेक, कॉलकॉम, एसपीडी, हाई सिलिकॉन, एक्जेनोस और आईफोन। तकरीबन मार्केट में यही सीपीयू चलते हैं। तो इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि टोटल कितने कनेक्शन होते हैं। इसका ये मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक मोबाइल है, वो हमने कंप्यूटर के साथ अटैच करवानी है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी इस मॉड्यूल में हम आप लोगों को बताएंगे कि डिवाइस कनेक्शन मोड क्या होता है। अगर आप लोगों ने सीपीयू को सही तरीके से नहीं जानना है तो सबसे पहले आप सीपीयू वाली वीडियो को सही तरीके से एक्सप्लेन करवाओ, फिर ये वाली वीडियो आप देखते रहिए। देखें, मैं नहीं चाहता कि कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स में स्किप करूं। ये जो कोर्स है ये 0 to एडवांस है। बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, वो बेसिक ही पढ़ाते हैं। मैं भी इस तरह कर सकता था कि स्क्रीन पे जाके वहां पे जल्दी जल्दी सॉफ्टवेयर करवा के कि ये वाली टूल्स है, ये वाली, लेकिन मुझे अपना ज़मीर इजाजत नहीं देता। जो वादा मैंने आप लोगों के साथ किया है इंशाल्लाह वो पूरा करूंगा। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम थियोरेटिकली आप लोगों को समझाएंगे, इसके बाद हम मुकम्मल प्रैक्टिकल पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का बुनियाद बनाऊंगा। आप लोगों का बुनियाद मजबूत हो तो ही आगे हम जितना भी हो सके हम इसके ऊपर बिल्डिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू डिवाइस कनेक्शन मोड। मोबाइल सॉफ्टवेयर और अनलॉकिंग में मुख्तलिफ मोबाइल डिवाइस को कंप्यूटर के साथ मखसूस तरीकों से कनेक्ट किया जाता है। यानी आपने कोई सॉफ्टवेयर करवाना है या आपने कोई लॉक खुलवाना है या पिट्रंस हो गया, कोई भी हो, बात तो एक ही है ना। मोबाइल तो हमने कंप्यूटर के साथ अटैच करवाना है। तो इस वीडियो में हम ये जान लेते हैं कि टोटल कितनी मोड्स होते हैं और इनके क्या नेम्स हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, कोई भी पार्ट्स इसका स्किप ना करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन तरीकों को कनेक्शन मोड्स कहा जाता है। हर सीपीयू या चिपसेट जैसे एसपीडी, मीडियाटेक, कॉलकॉम या आईफोन का अपना मखसूस मोड होता है। समझ रहे हो? ये नहीं है कि बस आपके साथ एक लैपटॉप है और एक मोबाइल है, बस आपने लगाया। नहीं, मोबाइल को हम मुख्तलिफ किस्म के तरीकों से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यही हमने इस वीडियो के अंदर जानना है। फिर आगे आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगा, जिसके जरिए वो पीसी से डिटेक्ट होकर टूल्स के साथ काम करता है। समझ रहे हो? यानी इसके अंदर मूड्स होते हैं, समझ रहे हो, वो हम लोगों ने जानना है। यानी वहां पर एक टूल्स होता है, वो तो हम प्रैक्टिकल में कवर कर लेंगे। सबसे पहले आप थ्योरी सही तरीके से समझो, फिर आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। ये मूड्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मोबाइल टेक्नीशियन और रिपेयरिंग एक्सपर्ट्स के लिए बहुत अहम होते हैं, क्योंकि उन्हीं के जरिए बूट लोडर अनलॉकिंग, IMEI रिपेयर, फ्रेमवेयर फ्लशिंग और जैसे काम किए जाते हैं, ATC यानी वगैरह वगैरह। यानी इस कोर्स के अंदर कोई भी पार्ट्स हमने स्किप नहीं करवानी है। इंशाल्लाह आसान से आसान और डीप नॉलेज हम आप लोगों को देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड क्या होता है? नॉर्मल मोड वो होता है जब मोबाइल ऑन होता है और हम कंप्यूटर के साथ अटैच करवाते हैं तो उसको नॉर्मल मोड कहा जाता है। समझ रहे हो? सबसे पहले मूड को समझो, फिर एक एक मूड को हम आगे अलग अलग डिस्कस करते हैं। यानी एक नंबर पर है नॉर्मल मूड, ये सबसे इजी होता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, रिंग टून्स वाले के पास कभी गए हो, कभी आपने मोबाइल के अंदर कोई चीज ट्रांसफर किया है, वो नॉर्मल मूड में ही होता है। चलो इस बात को साइड पे रखो, यहाँ पर सिर्फ आप लोग मूड को समझो कि कितने किस्म के मूड होते हैं। देखिए, मूड बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जो हमारे काम के हैं वो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 2, एडीबी मूड। एडीबी मूड थोड़ा नॉर्मल मूड से डीप होता है, ये हर बंदे को पता नहीं होता। ये भी ऑन मूड में हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। नंबर 3, रिकवरी मूड। रिकवरी मूड वो होता है जब हम मोबाइल को ऑफ करते हैं और वॉल्यूम अप और डाउन के जरिए रिकवरी मोड में लेके जाते हैं। नंबर 4, फर्स्ट बूट मोड। समझ रहे हो? ये भी सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता है। समझ रहे हो? ये 3 मोड जो होते हैं ये तकरीबन आम बंदा ही कर सकता है। समझ रहे हो? और ये फर्स्ट बूट मोड ये सॉफ्टवेयर के लिए ही यूज होता है। नंबर 5, डाउनलोड मोड।
सैमसंग के लिए, यानी सैमसंग का जो हम सॉफ्टवेयर करवाते हैं तो वो हम डाउनलोड मोड में लेके जाते हैं और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर इसका सॉफ्टवेयर होता है। चलो कोई मसला नहीं, सिर्फ आप लोगों ने यहाँ पर मूड को याद करवानी है और यहाँ पर जो लिखने वाली पॉइंट्स है वो आप लोगों ने लिखनी है, समझ रहे हो। नंबर 6 अपग्रेड मोड, यूएसबी कॉम मोड, यानी ये हवावी में होता है, समझ रहे हो, हवावी फोनों में ये मोड होता है। आगे जब हम प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा। नंबर 7 मीटा मोड, ये भी जो है ना सॉफ्टवेयर के लिए होता है। ये 3 मोड जो है ना ये आम बंदे यूज कर सकते हैं, बाकी ये जो मोड होते हैं वो हर बंदा ये यूज नहीं कर सकता, यानी आम बंदे की मैं बात कर रहा हूं। नंबर 8 डाइग मोड, समझ रहे हो, ये तकरीबन SPRD और कॉलकॉम के मोबाइल में यूज होता है। कैसे यूज होता है आगे हम जान लेते हैं प्रैक्टिकल में। फ्लश मोड, समझ रहे हो, फ्लश मोड तकरीबन हर मोबाइल में होता है, समझ रहे हो। नंबर 10 प्रेलोडर मोड, समझ रहे हो, ये MTK मोबाइल में होता है, खासकर MTK मोबाइल में होता है और ये ऑफ मोड में ही होता है, समझ रहे हो। नंबर 11 ब्रूम मोड, ब्रूम मोड ये भी MTK मोबाइल के लिए होता है, ये भी ऑफ मोड में मोबाइल कंप्यूटर के साथ हम कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट होता है वो हम आगे जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ मोड को समझना है और जो लिखने वाली पॉइंट्स है वो आप लोगों ने लिखनी है। नंबर 12 EDL मोड, ये कॉलकॉम की चिप के लिए होता है, ये भी ऑफ मोड में ही हम कनेक्ट करते हैं। नंबर 13 iTunes रिकवरी मोड, यानी ये आईफोन के लिए ही होता है, इस मोड के जरिए हम आईफोन का सॉफ्टवेयर करते हैं। नंबर 14 DFU मोड, यानी ये भी आईफोन के लिए ही यूज होता है, इस मोड में मोबाइल का स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक होता है, समझ रहे हो। एक बार फिर दोहराते हैं। नॉर्मल मोड, ADB मोड, रिकवरी मोड, फर्स्ट बूट मोड, डाउनलोड मोड, अपग्रेड मोड, USB कॉम मोड, यानी अपग्रेड मोड भी कहा जाता है और USB कॉम 1 मोड भी कहा जाता है। मीटा मोड, डाइग मोड, फ्लश मोड, प्रेलोडर मोड, ब्रूम मोड, ADL मोड, iTunes रिकवरी मोड, DFU मोड, समझ रहे हो। यहाँ पर अगर आप लोगों के साथ नोटबुक है तो यहाँ पर आपने नोटबुक के अंदर इसको लिख दिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल मोड, समझ रहे हो, ये मोबाइल का सबसे आम और बेसिक कनेक्शन मोड होता है। जब फोन ऑन होता है और कंप्यूटर से USB के जरिए सिर्फ MTP या चार्जिंग फाइल ट्रांसफर या USB के लिए कनेक्ट किया जाता है। इस मोड में नो सिस्टम लेवल एक्सेस होता है, यानी कोई फ्लशिंग या रिपेयरिंग मुमकिन नहीं होती, यानी ये नॉर्मल मोड होता है और इसके जरिए हम सिर्फ मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू और कोई डेटा रीड या राइट कर सकते हैं। इस मोड के जरिए कोई भी सिस्टम फाइल के साथ हम टच नहीं कर सकते, ना इसके जरिए हम फ्लशिंग कर सकते हैं और न कोई सिस्टम फाइल को टच कर सकते हैं, जिस तरह एप्स हो गया या सिस्टम फाइल हो गई सॉफ्टवेयर के। ये बिल्कुल नॉर्मल मोड होता है और ये आम लोगों के लिए ही होता है। इसके जरिए हम सिर्फ मोबाइल को रीड और राइट कर सकते हैं। रीड और राइट का ये मकसद कि मोबाइल के अंदर कोई पिक्चर या वीडियो है वो हम कंप्यूटर को ट्रांसफर कर सकते हैं और कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज हो वो हम मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं, समझ रहे हो आप। यहां पर आप देख सकते हैं 2 नंबर पर ADB मोड, इसका फुल फॉर्म बनता है एंड्रॉइड डिबग ब्रिज। ये एक डेवलपर्स लेवल मोड है जो USB डिबगिंग ऑन करने से फाल होता है, समझ रहे हो। इस मोड में कंप्यूटर से मोबाइल कमांड्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है, जैसे ऐप इंस्टॉल, रिमूव, लॉक एक्सेस वगैरह। यानी ये मोड नॉर्मल मोड से एक कदम आगे लेवल, सिस्टम लेवल एक्सेस, यूज केसेस, ऐप कंट्रोल, लॉग्स, रिमोट डिबगिंग, फ्लशिंग एक्सेस, लिमिटेड सिस्टम कंट्रोल मुमकिन नहीं।
यानी ADB मोड नॉर्मल मोड से एक कदम आगे है। यानी इससे पहले जो हमने नॉर्मल मोड को पढ़ा, ये नॉर्मल मोड से एक कदम थोड़ा आगे है। इस मोड को ऑन करने से थोड़ा बहुत परमिशन मिल जाती है, कंप्यूटर को थोड़ा बहुत परमिशन मिल जाती है। यानी इस मोड को ऑन करने के लिए हम कोई कमांड्स दे सकते हैं, एप्स को भी रिमूव भी कर सकते हैं। मोबाइल के अंदर जो एप्स होते हैं वो डायरेक्ट हम इस मोड के जरिए इंस्टॉल भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। और इस मोड के थ्रू हम मोबाइल को रूट भी कर सकते हैं। रूट क्या होता है वो हम आगे जान लेते हैं। सबसे पहले आप मोड को समझो। मोबाइल के अंदर कितनी मोड्स होते हैं जो हम कंप्यूटर के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। यानी इस मोड के जरिए कुछ हद तक हम मोबाइल के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। इस मोड को ऑन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने सेटिंग पे जाना है। यानी ये मोड जो है ना, ये आम लोगों के लिए नहीं है, ये थोड़ा छुपा के रखता है। कंपनी वाले हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो मोबाइल है वो किसी भी थर्ड पार्टी के हाथ न लगे। समझ रहे हो, वो बार बार अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करता है। इस मोड को ऑन करने के लिए आपने सबसे पहले मोबाइल को ऑन मोड में सेटिंग पे जाना है। समझ रहे हो, सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ पर अबाउट में जाना है। यानी कुछ मोबाइलों में यहाँ पर अबाउट लिखा होता है और कुछ मोबाइलों में यहाँ पर माई फोन लिखा होता है। अबाउट में जाने के बाद आपने यहाँ पर बिलेट नंबर पे 7 मरतबा क्लिक करनी है। 7 मरतबा या 4 मरतबा क्लिक करने के बाद आपने मोबाइल पे जो लॉक लगाई है वो आपसे मांगेगा, यानी परमिशन मांगेगा कि क्या ये हमारा अपना यूजर है या कोई चोर है। सही लॉक देने के बाद ये जो है ना एनेबल हो जाता है, डेवलपर्स मोड एनेबल हो जाता है। नो नीड योर ऑलरेडी ए डेवलपर्स। समझ रहे हो। और फिर आपने यहाँ पर 4 नंबर पिक्चर पे आप देख सकते हैं सिस्टम पे जाना है। समझ रहे हो, यानी आपने वापस जाना है और सिस्टम पे आना है। यहाँ पर 5 नंबर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन आपको शो होगा। इससे पहले अगर आप यहाँ सिस्टम के अंदर देखोगे तो यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। समझ रहे हो। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर डेवलपर्स ऑप्शन मिलेगा। 6 नंबर पिक्चर पे आप देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप OEM अनलॉकिंग भी देख सकते हैं। इस पॉइंट को याद रखना, सही है। ये आगे हम डिस्कस करते हैं OEM अनलॉकिंग। समझ रहे हो। और नीचे जाके यानी नीचे जाके यहाँ पर आप देख सकते हैं USB डिबगिंग। समझ रहे हो। इसको जब हम ऑन करते हैं तो यहाँ पर ऑलवेज USB डिबगिंग का ऑप्शन आएगा कि आया आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपका डेटा कोई चुरा भी सकता है और कंप्यूटर के थ्रू आपका डेटा हैक भी हो सकता है। समझ रहे हो। तो जब हम ओके करते हैं और कंप्यूटर के साथ हम लगाते हैं और कोई टूल्स मूड्स के जरिए हम इसको कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर RSA की फिंगरप्रिंट मांगेगा कि आया सच में आप इस मोबाइल का इजाजत इसको देते हो। अगर आप देते हो तो आप यहाँ पर टिक मार्क करो और अलाउ करो, तो आपका मोबाइल USB के मोड पे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और जो एक्सेस कंपनी वालों ने ADB मोड के थ्रू दिया है वो सब कुछ आप कर सकते हो। कौन कौन से काम होते हैं वो हम आगे जान लेते हैं। इसके बाद हम रिकवरी मोड को जान लेते हैं। रिकवरी मोड एंड्रॉइड का एक बिल्ट इन सिस्टम मोड है जो मेन सिस्टम से अलग होता है। समझ रहे हो, ये बिल्कुल मेन सिस्टम से अलग होता है। इसका मकसद फोन को मेंटेन और रिकवर करना होता है, खास तौर पर इस वक्त जब फोन बूट न हो रहा हो, यानी मोबाइल बार बार रिस्टार्ट होता है। बहुत सारे मसले इससे भी हल हो सकते हैं। बहुत सारे टेक्नीशियन हजरात मोबाइल का इस मोड के थ्रू कोड को रिमूव करते हैं या पैटर्न को रिमूव करते हैं, या मोबाइल बार बार रिस्टार्ट होता है तो सिर्फ रिकवरी मोड के थ्रू मोबाइल को फॉर्मेट करता है और मोबाइल जो है ना ओरिजिनल हालत में आ जाता है और मोबाइल ओके हो जाता है और
وہ کسٹمر کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے سافٹ ویئر کروایا، حالانکہ اس کو سافٹ ویئر نہیں کہتے ہیں، سافٹ ویئر الگ چیز ہے، لیکن اس سے بھی آپ بہت سارے مسئلے حل کروا سکتے ہو۔ ریکوری موڈ کے تھرو آپ پیٹرن یا پاسورڈ اگر بھول جائے وہ بھی آپ اس سے فارمیٹ کروا سکتے ہو۔ سافٹ ویئر کرپٹ ہو گیا ہو، اس موڈ میں آپ والیوم کی سے نیویگیشن اور پاور کی سے سلیکشن کرتے ہیں، یہاں سے آپ فیکٹری ریسیٹ کر کے فون کو نیا جیسا بنا سکتے ہیں۔ یعنی آپ کے پاس کوئی موبائل آیا ہے، اس پر پیٹرن لگا ہوا ہے، آپ گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہو کہ ہاؤ ٹو فارمیٹ یا پاسورڈ ریمو یا پیٹرن ریمو فلانا موبائل، اس طرح ہزاروں کی تعداد سے آپ کو ویڈیو سامنے آ جائے گی۔ یا کوئی مخصوص ماڈل آپ لکھو کہ ریکوری موڈ پہ کس طرح جاتا ہے، کچھ موبائلوں کے درمیان والا بٹن آپ پریس کر کے والیوم اپ دباؤ گے اور کیبل بھی نیچے سے آپ نے کنیکٹ کروانی ہے۔ بہت سارے طریقے اس کے ہوتے ہیں، اس کو ہم ڈیپلی جان لیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس موڈ کے تھرو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، یا اس موڈ کے تھرو آپ ایس ڈی کارڈ کے تھرو آپ موبائل کو اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں، فل فلش بھی کر سکتے ہیں، اور بعض حالتوں میں اسکرین لاک بھی ریموو ہو جاتا ہے، وے ریسیٹ۔ یعنی ریپیئر شاپ اور ٹیکنیشین ایڈوانس یوزر میں اکثر استعمال ہوتا ہے، یعنی عام لوگوں کا رسائی یہاں پہ نہیں ہوتا، اور اکثر جو ٹیکنیشین حضرات ہوتے ہیں وہ یہ موڈ یوز کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کسٹمر نے گوگل پلے اسٹور آئی ڈی بنائی ہے اور یہاں سے آپ پاسورڈ یا فل وائپ کرتے ہو یا فارمیٹ کرتے ہو تو آپ سے گوگل اکاؤنٹ، وہ ہم آگے جان لیتے ہیں، لیکن یہاں پر تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں، وہ آپ سے آگے مانگے گا۔ ریکوری موڈ، یعنی یہاں پر ایک موبائل ہے، اس کو ہم ریکوری موڈ پہ لے کے جاتے ہیں، دیکھیں والیوم اپ اور ڈاؤن اور پاور کی ہم پریس کرتے ہیں، نو کمانڈ پہ چلا جاتا ہے، موبائل نو کمانڈ پہ چلا جاتا ہے، اور پھر والیوم اپ یا ڈاؤن کر کے اس طرح موڈ میں آتا ہے، اور ہم نے یہ وائپ ڈیٹا فیکٹری ریسیٹ پہ کلک کروانا ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیکٹری ڈیٹا یا فارمیٹنگ ڈیٹا آپ اس سے کر سکتے ہیں، اور آپ کا موبائل پھر آگے چلا جائے گا۔ تو اس موڈ کے تھرو جو ہے نا، اگر موبائل بار بار ریسٹارٹ ہوتا ہے یا تھوڑا بہت جو سسٹم فائل ہوتے ہیں اس کے اندر مسئلے آتے ہیں، تو فیکٹری ریسیٹ ایک بار آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، بغیر فلشنگ کے آپ کا موبائل اوکے ہونے کا چانس ہے۔ ریکوری موڈ اکثر آپ کو اس طرح دکھائی دیتا ہے، اور بعض ماڈل جس طرح ہواوے ہوتا ہے وہ آپ کو اس طرح بھی دکھائی دیتا ہے، یعنی مختلف قسم کمپنیاں مختلف قسم کے پینل دیتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے ماڈل پر۔ یہ جب آپ آگے تھوڑا بہت پریکٹیکل کرو گے تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ اب یہاں پہ آتے ہیں، مین ٹاپک یہاں پہ سٹارٹ ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو ہم نے جتنی بھی سی پی یو تھے وہ سب ہم لوگوں نے پڑھے تھے، آپ لوگوں کو یاد ہے، بار بار جو ہے نا ہم آپ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ سی پی یو کو سمجھو، سی پی یو کو سمجھو۔ تو ایک نمبر پر جو ہے نا ہم میڈیا ٹیک کو یہاں پر ایکسپلین کرتے ہیں، اور ہم جان لیتے ہیں کہ ایم ٹی کے موبائل کون کون سے موڈ میں کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، اور کون سی موڈ میں اس کا سافٹ ویئر ہم کروا سکتے ہیں، کیونکہ سافٹ ویئر جب ہم کرواتے ہیں تو وہ ماڈل کو نہیں جانتا، سی پی یو کے باعث پہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ ہے بروم موڈ، یعنی سب موڈ ہم نے ایک ایک کو پڑھا، اور یہ سب موڈ جو ہے نا ہم اب سی پی یو کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں کہ کون سا موڈ کون سی سی پی یو کے ساتھ کام کرتا ہے۔ تو سب سے ایک نمبر پہ ہے بروم موڈ، یعنی جب ہم کوئی ایف آر پی کو ریموو کرتے ہیں یا گوگل اکاؤنٹ کو ریموو کرتے ہیں یا کوئی فلشنگ کرتے ہیں، تو ہمارا موبائل بروم موڈ میں کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر کے، تو ہم موبائل کو آف کر کے اور والیوم اپ اور ڈاؤن کو پریس کر کے اور یو ایس بی والی جو کیبل ہے اس کو انسرٹ کر کے ہم بروم موڈ کے ذریعے ایک موبائل کو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس موڈ کے اندر ہم فلشنگ بھی کر سکتے ہیں، ایف آر پی ہو گیا، گوگل اکاؤنٹ ہوا، پیٹرن ہو گیا، لاک ہو گیا، یہ سب اس کے اندر ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب سے لو سیکیورٹی والی موڈ ہے، یعنی پرانے ماڈلوں میں یہ موڈ یوز ہوتا ہے۔ اور آپ لوگوں نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ بروم موڈ ایم ٹی کے موبائل کے لیے ہی یوز ہوتا ہے۔ 2 نمبر پریلوڈر موڈ۔ پریلوڈر موڈ آج کل کے نیو ماڈل میں یوز ہوتا ہے، بروم موڈ میں بھی یوز ہوتا ہے، اور پریلوڈر موڈ یہ ایم ٹی کے سی پی یو کے لیے یہ یوز ہوتا ہے۔ جب ہم موبائل کو فلشنگ کرتے ہیں یا کوئی بھی ریڈ رائٹ کرتے ہیں
ऑफ मोड में और हमारे पास मोबाइल के अंदर मीडियाटेक सीपीयू हो, तो ये दो मोड ही आपको डिवाइस मैनेजर में शो होंगे। समझ रहे हो? यानी ब्रूम मोड और प्रेलोडर मोड ये एमटीके फोनों में यूज होता है। तीसरा नंबर पे मीटा मोड। मीटा मोड एक मखसूस टूल के जरिए हम इसको ले जाते हैं और मीटा मोड में हम सिर्फ IMEI रिपेयर कर सकते हैं। प्रेलोडर मोड में भी कर सकते हैं, ब्रूम मोड में भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमें मीटा मोड की जरूरत पड़ती है और हम मोबाइल को मीटा मोड में लेके जाते हैं। ये 3 मोड सबसे पॉपुलर मोड है और ये MTK के लिए ही काम करते हैं। समझ रहे हो आप? बाकी जो भी डिस्कसिंग होती है वो हम आगे प्रैक्टिकल में भी कवर करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने जितनी भी मूड्स है वो आप लोगों ने लिखनी है और एक एक मूड को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा मूड कौन सी CPU के लिए यूज होता है। तो सबसे पहले नंबर पर मीडियाटेक। यहाँ पर एक बार फिर मैं आप लोगों को दोहरा रहा हूँ क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल पे चले जाएंगे तो आप लोगों को आसानी होगी। ब्रूम मूड, प्रेलोडर मूड और मीटा मूड, ये 3 मूड मीडियाटेक के लिए ही यूज होते हैं, जिसके जरिए हम फ्लशिंग भी कर सकते हैं, IMEI रिपेयर भी कर सकते हैं, रीड राइट वगैरह सब कुछ वो हम आगे जान लेते हैं। और सबसे ज्यादा मोबाइल आपको मीडियाटेक की ही मिलेंगे। डिवाइस मैनेजर और प्रैक्टिकल काम हम आगे जान लेते हैं, वो अलग से मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस मॉड्यूल का मकसद ये है कि आप लोग जितनी भी मूड है वो आप सही तरीके से समझो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो न्यू सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं और उसका कोई ट्रेनर नहीं होता, तो मोबाइल मीडियाटेक होता है और टूल उन्होंने कॉलकॉम वाला ओपन किया होता है, तो 3-3, 4-4 घंटे जो है ना वो इस पे वेस्ट करता है और इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता। मेरा मकसद ये है कि मेरे स्टूडेंट्स के पास मैक्सिमम नॉलेज हो और उसका टाइम भी वेस्ट ना हो और बिल्कुल पॉइंट के ऊपर काम करे। समझ रहे हो आप? आगे